अनन, अपनी ही उनसे 10 साल बड़ी नानी जैसी दिखने वाली यंग बेबी सिटर पर दिल हार बैठा था, और उसकी ये दीवानगी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो किसी भी तरह उसके करीब आना चाहता था। क्रिसमस की रात जब उसके माता पिता छुट्टियों पर घर से बाहर थे, ल्यूक ने जानबूझकर देर रात तक न सोने का नाटक किया ताकि एशली को उसके साथ लिविंग रूम में बैठकर हॉरर मूवी देखनी पड़े। उसे पता था कि डर के दौरान दिमाग में डोपामीन बढ़ता है, जिससे लोग अक्सर वो हरकतें कर बैठते हैं जो वे सामान्य तौर पर करने की हिम्मत भी नहीं करते। फिर क्या था, टीवी पर भयानक दृश्य आते ही ल्यूक धीरे धीरे एशली के और पास सरक गया, और मौका देखकर उसने अपनी चिपचिपी हरकत भी कर दी। हिम्मत जुटाकर एशली को छूने की कोशिश की। एशली को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही ल्यूक ने अचानक आगे झुककर उसके होंठों पर किस कर दी। एशली दंग रह गई। ये बच्चा इतना आगे कैसे बढ़ गया? वो उसे डांटने ही वाली थी कि अचानक घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। गेट पर रखा हुआ सांता क्लॉज पता नहीं कब खिड़की के पास आ गया, और जो मेन डोर ऊपर से लॉक था वह भी किसी तरह खुल चुका था। यह देखकर एशली घबरा गई और तुरंत दरवाजा बंद करके बोली, लूक, मेरा फोन लाओ। पर ल्यूक की बेवकूफियों से परेशान एशली कुछ कह पाती उससे पहले ही दार पर तेज और जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। ल्यूक हिम्मत दिखाने का नाटक करता हुआ दौड़ा और दरवाजा खोला, और सामने उसका अपना शरारती दोस्त खड़ा था। दोनों को लगा कि यह बस एक बेवकूफी भरा मजाक है, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से कांच टूटने की जोरदार आवाज आई। एशली डरते डरते ऊपर गई और देखा किसी ने ईंट फेंक कर खिड़की तोड़ दी है। ईंट पर लिखा था, जो भी बाहर भागेगा मरा समझो। यह देखकर ल्यूक का दोस्त डर के मारे तुरंत भागने लगा, लेकिन तभी सबको समझ आ गया कि यह कोई मजाक नहीं है। एशली ने तुरंत ल्यूक को पकड़कर अलमारी के अंदर छुपा लिया। दोनों ने मुंह बंद कर छुपा लिया। दोनों ने मुंह बंद करके सांसें रोक ली, क्योंकि कमरे में कोई भारी कदमों से चल रहा था। लेकिन तभी एशली की नजर पड़ी। इस मास्क पहने घुसपैठिए के चेहरे पर लगा मास्क वही था जो ल्यूक को अपने खिलौनों में सबसे ज्यादा पसंद था, और अगले ही पल सच्चाई खुल गई। घुसपैठिया कोई और नहीं, ल्यूक का वही छोटा दोस्त था। एशली गुस्से से तड़प उठी। इन दोनों बच्चों को आखिर हो क्या गया है? वो कमरे से बाहर आई और गुस्से में चिल्लाई, ये सब करने की हिम्मत उनको किसने दी? लेकिन दोनों लड़के तो जैसे पागलपन की हद पार कर चुके थे। उन्होंने एशली को दांव पर लगाकर ट्रुथ एंड डेयर खेलने का प्लान बना रखा था। ल्यूक हर बार उसके पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता। एशली गुस्से में फट पड़ी, लेकिन उसके हाथ पैर पहले से ही बंधे हुए थे। वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। और जैसे ही लगा कि आज ल्यूक हर हद पार कर देगा, अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने था एशली का बॉयफ्रेंड। ल्यूक ने उसे टालने की कोशिश की, पर वो जोर से धक्का देकर घर के अंदर घुस आया। ल्यूक को डर था कि अगर वो ऊपर चला गया तो बंधी हुई एशली को देख लेगा, इसलिए उसने झूठ बोला कि एशली ऊपर कमरे में है। जैसे ही बॉयफ्रेंड ऊपर देखने गया, ल्यूक ने पीछे से चोरी छिपे बेसबॉल बैट उठा लिया, और फिर कुछ ही देर बाद वो भी बंधा हुआ पड़ा था। अब एशली और उसका बॉयफ्रेंड दोनों कुर्सी पर बांध दिए गए थे। एशली ने घबराकर ल्यूक से रुकने की विनती की, लेकिन अब ल्यूक का पागलपन पूरी तरह हावी हो चुका था। अगर एशली रोते हुए ल्यूक को समझाने लगी कि अभी भी वक्त है, अगर वो दोनों को छोड़ दे तो वे किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और घर की सारी गड़बड़ भी मिलकर साफ कर देंगे। उसे लगा उसकी ये बात सुनकर ल्यूक शायद रुक जाएगा, लेकिन ल्यूक को तो जैसे इस सब का रोमांच और मजा आने लगा था। उसने लड़के बॉय को घसीटकर सीढ़ियों के नीचे लिटाया और एक जानलेवा खेल खेलने का फैसला कर लिया। पहले उसने एक रस्सी और एक बाल्टी पेंट निकाला, फिर अपने दोस्त से कहा कि वो टाई से बॉयफ्रेंड की आंखें बांध दे। उधर इसी बीच किसी तरह से एशली ने हिम्मत जुटाकर अपने बंधे हुए हाथ पैर छुड़ा लिए और चुपचाप भागने लगी। लेकिन तभी ल्यूक ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने एशली की रूह तक हिला दी। उसने सचमुच बॉयफ्रेंड को मार डाला। एशली ने अपनी आंखों के सामने अपने प्रेमी को तड़पते देखा। घबराकर एशली ने पास पड़ी बंदूक उठाई और ल्यूक पर तान दी, मेरे पास मत आना। लेकिन बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। एशली भागते भागते दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से एक गोली चली। वो जमीन पर गिर पड़ी। बचाव का एक भी मौका न मिला। कुछ देर बाद वो फिर से बंधी हुई थी, क्योंकि अब ल्यूक के दिमाग में एक नया पागलपन आ चुका था। वो एशली के एक्स बॉयफ्रेंड को भी बुलाकर मारना चाहता था। एक्स बॉयफ्रेंड चिंतित होकर घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलते ही ल्यूक ने उससे कहा, पहले एशली के नाम एक माफीनामा लिखो। उसे समझ नहीं आ रहा था इस बच्चे के मन में क्या चल रहा है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड से सुलह करने की चाह में उसने चुपचाप पत्र लिखना शुरू कर दिया। और अगले ही पल ल्यूक बर्फ हटाने वाली स्नोप्लो मशीन लेकर आया और उसे धीरे धीरे ऊपर उठाकर लटका दिया। 1 मिनट भी नहीं बीता और वह भी मर चुका था। इतना खून खराबा देखकर ल्यूक का दोस्त डर गया। उसने निर्णय लिया कि वो चुपचाप एशली को बाहर निकाल देगा, लेकिन जैसे ही उसने एशली को छूकर रस्सी खोलने की कोशिश की, आई टोल्ड यू नॉट टू टच हर, यू एसहोल। ल्यूक पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने अपने ही बचपन के दोस्त पर गोली चला दी और वहीं उसकी जान ले ली। अब कमरे में सिर्फ ल्यूक और बेहोश पड़ी एशली थी। ल्यूक उसके पीछे आया, जेब से धीरे से एक चाकू निकाला और एक ही वार में एशली को भी मार दिया।
अब घर में सिर्फ ल्यूक जीवित था। सबूत मिटाने के लिए वह बड़े ध्यान से शॉटगन पर मरे हुए लड़के की उंगलियों के निशान चिपकाने लगा, ताकि ऐसा लगे जैसे यह इश्क में पागल होकर की गई हत्या और आत्महत्या हो। सब कुछ सेट करके वह जल्दी से अपनी पजामा पहनकर बाहर की खिड़की से अपने कमरे में चढ़ने लगा। पर तभी माता पिता घर पहुंच चुके थे। ल्यूक भागकर बिस्तर में लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। कुछ ही देर बाद पुलिस भी आ गई। जांच में उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि एशली का बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड एक दूसरे से लड़ते लड़ते मारे गए और आखिर में एक्स बॉयफ्रेंड ने खुदकुशी कर ली। ल्यूक ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा, एशली मरी नहीं थी, वो जिंदा थी और पुलिस को सब कुछ बताने वाली थी। ये देखकर ल्यूक समझ गया, उसका खेल अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। ये रहा आपका डिफॉल्ट आउटरो। इसी के साथ खत्म होती है लिंगशी की ये जानलेवा जंग, जहां मौत ने हर मोड़ पर उसका पीछा किया, लेकिन हिम्मत ने उसे बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आप लिंगशी की जगह होते तो क्या आप शार्क से बच पाते। ऐसी और खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।